हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स है और इन दी एंड दोस्तों बारसा वर्सेस एथलेटिक का जो गेम है उसका भी थोड़ा सा एक प्रीव्यू भी कर लेंगे। भाई बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, इट शुड बी अ इजी गेम राइट। बट अपडेट्स में हम लोग बात करने वाले हैं एक यंग राइट विंगर के साथ बार्सिलोना इस समय पे लिंक हो रही है। हम लोग एक LCB फ्रॉम रोमा भाई यहाँ पे उनके साथ लिंक हो रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। एट द सेम टाइम भाई विक्टर फोंट ने ऐसा क्या कर दिया भाई जो कि बवाल मच गया है चारों तरफ, उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। एंड सेनेसी इज नॉट द फर्स्ट चॉइस एज पर बार्सिलोना। तो इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द यहाँ पे बार्सा अपडेट, वो भी पर्टिकुलरली वो जो राइट विंगर है यंग, उससे शुरू करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे प्लेयर का नाम है बेलिनो। यस, गाड़ी वाली जो बलिनो होती है भाई उसी तरीके का कुछ मिलता जुलता नाम है। 17 ईयर ओल्ड ब्राजीलियन क्रॉशियन, दोनों ड्यूअल पासपोर्ट रखता है, नेशनलिटी रखता है। अगर आप इसकी हाइलाइट्स को देखते हैं तो थोड़ी थोड़ी आपको भाई इसमें लामिन यमाल की छवि या फिर आप बात करो इमेज दिखाई देगी, बिकॉज इस लड़के की जो गेम रीड करने की एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती दिख रही है यहाँ पे लामिन यमाल के साथ। यहाँ पे भाई वो बहुत प्यारे प्यारे थ्रू पासेस निकालते हैं उनके हाइलाइट्स में। ऑब्वियसली यार हाइलाइट में सब चीज़ बढ़िया बढ़िया ही दिखाई जाती है, खराब चीज़ें नहीं दिखाई जाती। बट अगर आप उसके हाइलाइट्स को देखेंगे तो यू गेट टू नो कि भाई ये प्लेयर उसी तरीके का है, कुछ कुछ मिलता जुलता है। बिकॉज यार हर कोई पास डाल सकता है, हर कोई एक्यूरेट पासेस डाल सकता है इन हाईलाइट्स। बट वो जो जब आप प्लेयर्स को पास करते हुए देखते हैं भाई, थ्रू पासेस करते हुए देखते हैं, आप देखते हो कि भाई एक ये प्लेयर भाई गेम को रीड कर पा रहा अच्छे से। एंड मेरे को थोड़ा सा वो जो उसके हाईलाइट्स हैं वो देख के लग रहा है। एट द सेम टाइम भाई कुछ 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 मिलता जुलता है, इसलिए भी बोल रहा हूँ भाई त्रिवेला बहुत यूज़ करता है ये लड़का अपना आउटर फुट यूज़ करता है फॉर पासिंग एंड ऑल। भाई दोनों पाँव चलते हैं, शॉट दोनों पाँव से ले लेता है, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो भाई काफ़ी वर्सेटाइल भी है। बट द प्रॉब्लम हेयर इज दोस्तों, मतलब ये सारी चीज़ें एडवांटेज है भाई, थोड़ा पेसी है, थोड़ा ये है, ड्रिबलिंग कर सकता है एंड ऑल, बॉल भी रख सकता है अपने पास, कनेक्ट भी कर सकता है विद डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स। बारसा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सूटेड लग रहा है देख के, यंग प्लेयर। बट द वीकनेस हेयर इज दोस्तों उसकी फिजिकलिटी। भाई वो 17 साल का लड़का है और एज पर द रिपोर्ट्स भाई 5 फुट 5 इंच का है। मतलब भाई बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है भाई। मतलब आई डोंट नो भाई यहाँ पे बारसा जा क्यों रही है। बट अगेन भाई जिस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि मतलब जो यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है 5 मिलियन मैक्स टू मैक्स, और मतलब मे बी समवेयर अराउंड 2.5 से लेके स्टार्ट होगी ये डील, नेगोशिएशंस एंड ऑल। भाई यहाँ पे अगर बात करी जाए एंडी बारा करके ये जो एजेंट हैं जो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, डैनी ओल्मो इन यहाँ पे जुआन गार्सिया, उनके ये बेसिकली ये प्लेयर जो है उनका एजेंट है ये, मतलब प्लेयर क्लाइंट है सॉरी। एंड यहाँ पे अभी रिसेंटली एंडी बारा आए थे विथ यहाँ पे लिल के प्रेसिडेंट और हमारे यहाँ पे डेको वेको से मिलके गए होंगे। एंड यही चीज़ वहाँ पे डिस्कस करी गई होगी। और डेको ऐसा नहीं है दोस्तों, डेको इससे ऑलरेडी मिल चुका है। डेको इसके फादर से पहले ही आई बिलीव सो 6-7 मंथ बैक मिल चुका है। एंड इफ़ यू रिमेंबर भाई मेरी वीडियोज़ में हम लोग यहाँ पे भाई कार्दोसो वरेला काफ़ी करते आए हैं, जो कि एक लेफ्ट विंगर है जिससे बारसा भी लिंक है अभी इस समय पे, काफ़ी लिंक है। ये लड़का उसी के साथ घूमता है, कार्दोसो वरेला के साथ, दे आर फ्रेंड्स। एंड भाई यहाँ पे हमने उनको शॉपिंग वॉपिंग करते देखा है, बारसा की जर्सीज को ट्राई करते हुए देखा, तो मतलब भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिंक है। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ये प्लेयर आ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सेनेसी के बारे में, जो कि भाई यहाँ पे आवाज़ आ रही है, जो कि मतलब यहाँ पे भाई थॉट्स आ रहे हैं फ्रॉम बार्सिलोना एंड विच आर कि भाई सेनेसी इज़ वेरी गुड लो कॉस्ट सेंटर बैक ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है भाई, रिकग्नाइज़ किया कि भाई हाँ भाई फ्री में मिल रहा है, सैलरी भी उसकी कम है, जिस तरीके से मैंने पिछली बार बताया था 3 मिलियन की उसकी ग्रॉस सैलरी है भाई। यहाँ पे 50K पाउंड्स यहाँ पे वो समवेयर अराउंड इतना ले रहा है, या फिर यूरोज ले रहा है, 50K ही है बस ये पता है वीकली। तो भाई यहाँ पे कितनी कम सैलरी उसकी, और बादशाह उसके अगर डबल भी कर दे सैलरी या फिर थोड़ा और बढ़ा के दे दे भाई, तब भी भाई वो हार्डली 120 के अराउंड ही, यहाँ पे 120 या फिर 100 के अराउंड ही यहाँ पे भाई वो सैलरी लेगा। बट ठीक है भाई यहाँ पे रिकग्नाइज कर दिया गया। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पे वो थोड़ा मेरे को यहाँ पे कंसर्निंग लगती है। वही बारसा बोल रही है यहाँ पे कि भाई ही इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस। हु इज़ द फर्स्ट चॉइस भाई? यहाँ पे बैस्तोनी से काफ़ी ज़्यादा फिर से माहौल गर्म हो रहा है, रूमर्स आ रहे हैं। मतलब बैस्तोनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है एज़ पर दोज रूमर्स कि भाई यहाँ पे जिस तरीके से इटालियन फुटबॉल में अभी रिसेंटली जो पेनल्टी वाला कांड हुआ था यूवेंटस वाला, वहाँ पे भाई उसको डिमोनाइज किया गया कि भाई वो यहाँ पे बैस्तोनी एक फेक पेनल्टी यहाँ पे जितवाते हैं, मतलब एंड ऑल राइट एंड ऑल। तो ठीक है बेसिकली यहाँ पे पेनल्टी या फिर रेड कार्ड था फॉर आई बिलीव सो यूवेंटस के प्लेयर के लिए। तो मतलब बेसिकली वो वाला कांड के बाद यहाँ पे बैस्तोनी इज़ नॉट हैप्पी एज पर द रूमर्स, भाई मेरे हिसाब से नहीं। एंड यहाँ पे हमारे फर्स्ट चॉइस यहाँ पे भाई यहाँ पे ऑब्वियसली बैस्तोनी है।
ठीक है, तो सेनेसी भाई यहाँ पे फर्स्ट चॉइस नहीं है, विच आई बिलीव सो इज कंप्लीटली रॉन्ग। भाई बारसा यहाँ पे बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रही है। अगर आपके पास भाई पैसे नहीं है टू स्पेंड ऑन भाई स्ट्राइकर, जो कि भाई इस समय पे प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए डेफिनेटली, एंड व्हेन यू नो कि भाई देयर आर क्वालिटी सेंटर बैक्स अवेलेबल जो कि भाई यहाँ पे सस्ते में आ सकते हैं, तो आपको भाई बिल्ड सिस्टम उसी तरीके से करना चाहिए, ना कि उल्टा जाना चाहिए। यार समझ में नहीं आ रहा, खैर बट क्या कर सकते हैं दोस्तों। बट ऐसे में एक सेंटर बैक बारसा को अच्छा लग रहा है, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्लेयर टू क्लब यहाँ पे नेगोशिएशन थोड़ा शुरू की है, या फिर एटलीस्ट इंक्वायरी शुरू करी है। प्लेयर के एजेंट से बात करी होगी बार्सिलोना ने। यहाँ पे रोमा के प्लेयर हैं इवान निदिका समथिंग लाइक दैट, भाई यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। 26 ईयर ओल्ड यंग बंदा है, अभी काफ़ी सारा फुटबॉल रह रहा है उसके अंदर, लेफ्ट फुटेड है, एलसीबी पोजीशन में खेलता है। अगर आप बात करें भाई उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, तो यहाँ पे एरियली डोमिनेट करता है भाई, मतलब काफ़ी बढ़िया है बॉक्स के अंदर, तो भाई मतलब छा रखा है। और हाइट भी उसकी मतलब 1.92 के अराउंड है, बर्नाल से ज़रा सा ही छोटा है। बॉल प्रोग्रेशन ऑन द बॉल बहुत अच्छा है, तो भाई उसकी पासिंग जो है भाई काफ़ी हाई वॉल्यूम में होती है। 90+ की यहाँ पे एक्यूरेसी है परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो। टैक्टिकल वर्सलिटी है उसके अंदर, कंफर्टेबल इन द बैक 3 या फिर बैक 4। तो मतलब जो कंसर्न रहता है बेस्तोनी के साथ लोगों का कि भाई वो बैक 3 में खेलता है, क्या वो यहाँ पे खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। सिमिलरली उस्कोविक भी शायद से बैक 3 में ही खेलता है, तो थोड़ा सा ये मतलब कंसर्न ये नहीं रहेगा, ये खेल लेगा ईजिली। ड्यूरेबिलिटी रिलायबल है भाई, इंजरीज नहीं है होती हैं जनरली, उसको भाई पूरा का पूरा सीजन खेल सकता है, इस काइंड ऑफ प्लेयर है। और ऐसे प्लेयर्स भाई बारसा को चाहिए भाई, हम जिस तरीके से इंजरीज को झेल रहे हैं। रिलीज क्लॉज के बारे में कोई खास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट बताया जा रहा है कि इफ़ समवेयर अराउंड अगर कोई भी टीम यहाँ पे 40-45+ समथिंग अराउंड दैट यहाँ पे कुछ पैसे ऑफर करेगी, तो भाई रोमा भेज देगी। तो यहाँ पे और अगर इनकी सैलरीज को देखें तो 5.1 के अराउंड समवेयर अराउंड इनकी यूरोस में सैलरी है, एंड 90+ समथिंग के अराउंड इनकी भाई वीकली सैलरी। तो आई बिलीव सो ये भी बारसा के बजट में ही है। थोड़ा हम लोग इसमें 30-40-50% ऊपर बढ़ा के दे देंगे, समवेयर अराउंड लाइक 140 के अराउंड उसको सैलरी दे देंगे, एंड दैट विल बी गुड भाई। बारसा के सिवाय भी यहाँ पे इसके साथ क्लब लिंक्ड है, रियल मैड्रिड भी थोड़ा बहुत ऊपर से देख रही है, आर्सेनल एंड न्यूकासल एंड मैन यूनाइटेड भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है। बट या मेजरली अभी एक ही टीम है जिसने उसके साथ इंक्वायरी करी है। तो ये रहा प्लेयर दोस्तों, अच्छा प्लेयर लग रहा है ओवरऑल अगर आप देखें, ठीक है, जिस तरीके से उसकी एबिलिटी है गेम में, बारसा कोडेड प्लेयर लग रहा है, पासिंग बेटर है, एरियली जिस तरीके से हमें चाहिए, हम बहुत ही पुअर हैं भाई राइट नाउ, टॉल है तो भाई एरियली भी बेटर कर रहा है। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं भाई ये प्लेयर, या फिर भाई सेनेसी, या फिर भाई यहाँ पे और भी कोई भी लेफ्ट सेंटर बैक हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे वेंडेवान टाइप के, अगर हम लोग साइन कर लेते हैं अलॉन्ग विथ लूका विस्कोविक, भाई बहुत ही बढ़िया सीन हो जाएगा। इग्नोर दैट भाई, इग्नोर, अगर पीछे बैकग्राउंड में न्यूज़ आ रही है, साल आवाज़ आ रही है इसकी, न्यूज़ बोल रहा हूँ। खैर दोस्तों, हम लोग अब बात कर लेते हैं विक्टर फॉन्ट के बारे में कि भाई वो इतनी ज़्यादा चर्चाओं में क्यों है, क्या बवाल काट दिया भाई उसने ऐसा, जो कि भाई यहाँ पे हर कोई बारसा फैन उसको गलिया रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे विक्टर फॉन्ट ने अपनी रिसेंटली जो उनका भाई यहाँ पे जब वो बाकी अपने जो मेंबर्स हैं जो उनको वोट डाले हैं उनको भाई यहाँ पे बता रहे थे कि वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे बीच में क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो करंट मैनेजमेंट है या फिर पास्ट की मैनेजमेंट है उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने अंडरस्टैंड बोल दिया। उसमें भाई ये उन्होंने बोला कि भाई ये जो बार्सिलोना है ये बार्सिलोना नेग्रेरा क्लब बन के रह चुका है। ठीक है दोस्तों, ये कंटेक्स्ट मैं आपको क्लीन करूंगा, यहाँ पे बात करूंगा। देखो कंटेक्स्ट ये था कि वो कह रहे हैं कि भाई पिछले 20 साल में हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, जो एक्सटर्नल मेंबर्स हैं या फिर भाई जो फैंस हैं उनको भाई कोई भी क्लैरिटी नहीं आती। नगरेरा केस हुआ, धीरे धीरे केस जब परतें खुली तब भाई कुछ पता चलता है, हमें कुछ नहीं पता चलता, मतलब हमारा क्लब हमारे साथ डिटेल्स नहीं शेयर करता। एट द सेम टाइम वो बोलते हैं कि भाई नेमार गेट हुआ, भाई आपने देखा कि नेमार को पीछे से पता नहीं कितने पैसे दिए गए, ऊपर से 70-60 समथिंग का मिलियन का यहाँ पे रिलीज क्लॉज दिया, पे किया, बट पीछे बहुत कुछ खर्चा किया गया था उसके ऊपर। एट द सेम टाइम यहाँ पे भाई बार्तोमो गेट भी था, बार्तोमो ने जो जिस तरीके से भाई यहाँ पे कांड किए हैं वो सारा कुछ था। तो बोला कि भाई ये सारी चीज़ें देखो कंटेक्स्ट से सही है, बट आप एक चीज़, एक दाग जो कि भाई बार्सिलोना धोना चाहती है और जो कि क्लियरली दाग भी नहीं है, अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है, आप प्रेसिडेंट कैंडिडेट होते हुए उनके साथ लिंक क्यों हो रहे हो। सिर्फ इतना नहीं दोस्तों, उसके कांड बहुत हैं। डैनी ऑल्मो को भाई उसने पॉइंट आउट किया कि भाई ये साइनिंग बेकार है, मैं आऊँगा तो भाई शायद से भाई यहाँ पे हम लोग बात करेंगे
खैर वो पलट गया, अभी रिसेंटली बोला मैं डैनी ओल्मो के साथ जैसे ही प्रेसिडेंट बनूंगा सबसे पहले उसी को फ़ोन घुमाऊंगा, आई नो ही इज़ वेरी गुड प्लेयर एंड ऑल, भाई ये सारी चीज़ें करके, और वो रिप्रेजेंट करता है बार्सिलोना को, इस तरीके से उसने बातें कर रही हैं। बट उससे पहले आपको पता है डैनी ओल्मो को क्रिटिसाइज़ किया उसने ओपनली, उसके ट्रांसफर को क्रिटिसाइज़ किया ओपनली। हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग भाई फैंस हैं, हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, तो यहाँ पे क्लियरली, और वो उनका प्लान भी यही है कि ज़ावी विल बी द कोच, अगर यहाँ पे हांसी फ्लिक नहीं रुकते हैं तो ज़ावी विल बी द कोच। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि भाई यहाँ पे बिल्कुल विक्टर फॉन्ट के केस में भाई सही होती हुई नजर नहीं आ रही। खैर दोस्तों, अब मूव ऑन करते हैं बार्सा वर्सेस एथलेटिक की तरफ। देखो यहाँ पे बात करी जाए दोस्तों तो ये गेम बार्सिलोना के लिए इजी होना चाहिए। पिछले 5 गेम में बार्सा एथलेटिक ने दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 2 गेम्स जीते हैं, 2 हारे हैं, 1 ड्रॉ रहा है भाई। रियल सोसिएदाद ने उनको भाई यहाँ पे बाहर कर दिया कोपा डेल रे से, एंड भाई यहाँ पे क्लियरली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, उनके प्लेयर्स भाई आउट हैं। निको विलियम्स का खेलना ना खेलना कोई गारंटी नहीं है, वो तो आई बिलीव तो बाहर ही है। एंड भाई 1-2 प्लेयर्स को अगर देखा जाए तो दे आर इन फॉर्म, अदर देन दैट भाई यहाँ पे कोई खास प्लेयर कर नहीं रहे। अगर यहाँ पे भाई बात करी जाए ना, जो मेन कंसर्न है यहाँ पे कि बार्सिलोना कौन से प्लेयर के साथ जाएगी, बिकॉज हमारा अभी भाई यूसीएल में गेम है अगेंस्ट न्यूकासल और हमें भाई कहीं ना कहीं रेस्ट देना होगा। ये कंसर्निंग पॉइंट है, बिकॉज हम लोग जीत रहे हैं ये गेम, आई एम तो प्रिटी श्योर अबाउट इट। भाई हमें क्लीन शीट मेंटेन करनी कि नहीं करनी, वो वाली बात एक। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर प्रिडिक्शन करा जाए फिर उसके बाद मैं टीम पे आऊँ तो यहाँ पे भाई 3-0 की मैं मान के चल रहा हूँ, 3 गोल तो मिनिमम मारेंगे हम लोग, और भाई यहाँ पे हम लोग क्लीन शीट भी मेंटेन करेंगे। अब क्लीन शीट मेंटेन करने में कौन प्लेयर हेल्प करने वाले, वो भी पर्टिकुलरली डिफेंस लाइन में, तो भाई आई विल स्टार्ट विद दैट। भाई यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कुबारसी ने बहुत ही बढ़िया खेला, लायन हार्ट के साथ उसने भाई पिछला गेम खेला, एंड भाई पूरी की पूरी इंटेंसिटी झोंक दी उसने, जान लगा दी, 90 मिनट्स पूरे खेले। एंड भाई ऐसे में भाई कुबारसी को रेस्ट मिलना चाहिए फॉर न्यूकासल गेम, एंड अरोहो विल रिप्लेस हिम इन द स्क्वाड। यही रिपोर्ट्स आ रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली खिला भी दे भाई, बट नहीं खिलाएगा तो हांसी फ्लिक यू नो भाई, ठीक है। एरिक गार्सिया विल बी बैक, उसको रेस्ट मिल चुका है पिछले गेम में, एंड भाई नो प्रॉब्लम भाई, एलसीबी पोजीशन में डाल दो, राइट बैक में डाल दो, मोस्ट प्रोबेबली उसको राइट बैक में डालेगा यहाँ पे हांसी फ्लिक। एलसीबी पोजीशन में भाई जेरार्ड मार्टिन को मिल जाना चाहिए थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे डेफिनेटली, एंड उसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करा जाए यहाँ पे भाई अल्वारो कॉर्तेस को, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सो दैट भाई थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए यहाँ पे। अगर अर्ली गोल्स आ जाएं तो सेकंड हाफ में भाई अल्वारो कॉर्तेस को चांस मिल जाना चाहिए, यंग प्लेयर, कैप्टन ऑफ बार्सा एथलेटिक, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा जेरार्ड मार्टिन को। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में बोलूंगा यहाँ पे भाई मैं कंसेलो को चांस दूंगा, और भाई मैं यहाँ पे उसको बोलूंगा स्पेसिफिकली कि भाई अगर हमने गोल स्कोर कर दिया तो अपनी इंटेंसिटी डाउन कर लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, थोड़ा सा कम दौड़ लियो, कम कर लियो, क्योंकि बिकॉज तेरे को न्यूकासल के अगेंस्ट भी खेलना है। बट आई विल गो विथ फर्मीन लोपेज, बिकॉज मेरे को याद है न्यूकासल के गेम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भाई यहाँ पे फर्मीन लोपेज थे नहीं, तो मैं आई प्ले फर्मीन लोपेज इन दिस गेम, एंड ऑल्मो को मैं ट्राई करूंगा स्टार्ट वहाँ मिल जाए, एंड देन फर्मीन लोपेज सेकंड हाफ में आए न्यूकासल वाले गेम में। फ्रंट थ्री में मैं पूरा का पूरा चेंज करना चाहता हूँ, रैशफोर्ड ऑन द लेफ्ट विंग, एंड भाई यहाँ पे लेवेंडोस्की एट द एज अ स्ट्राइकर, एंड देन भाई राइट साइड में आपके रूनी बारजी। भाई यहाँ पे लामिन यामाल को रेस्ट चाहिए भाई, उसने बहुत भाई उसने भी लाइक जस्ट लाइक कुबारसी काफ़ी इंटेंसिटी खेली है, रफीना को भी रेस्ट चाहिए, एंड भाई ये लाइनअप होगी मेरे हिसाब से। अब अगर हम लोग जल्दी स्कोर कर लेते हैं भाई, अर्ली फर्स्ट हाफ में स्कोर कर लेते हैं, तो डेफिनेटली भाई वी नीड टू सब आउट पेड्री, यहाँ पे बर्नाल को भी सब करना है, तो यहाँ पे भाई कसाडो एंड यहाँ पे टोमी मार्केस जैसे प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल होगा, फर्मीन लोपेज का बहुत बड़ा रोल होगा, फर्मीन या फिर ऑल्मो का बड़ा रोल होगा, जो भी मतलब सेकेंड हाफ में आते हैं। 2 या 3 प्लेयर ये हो गए। एट द सेम टाइम अगर आप बात करें बैक लाइन में, तो भाई मैं चाहूँगा कि जेरार्ड मार्टिन को रेस्ट मिलेगा, जैसे मैंने बोला अल्वारो कॉर्तेस उनकी जगह पे आ जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए। एंड भाई यहाँ पे एरिक गार्सिया, ऑल्दो मैं चाहता नहीं हूँ, एरिक गार्सिया को मे भी हम लोग भाई लेफ्ट बैक बना सकते हैं, एंड भाई यहाँ पे ज़ावी एस्पार्ट को चांस दे सकते हैं। तो ये 4 सब 3-5 सब हो चुके हैं दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि भाई यहाँ पे अगर हम लोग गेम जीत रहे हैं तो लामिन यामाल की कोई ज़रूरत नहीं है भाई खेलने की, ना ही रफीना की खेलने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। मेरे हिसाब से ये लाइनअप रहेगी, मेरे हिसाब से सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे भाई, ये स्कोर लाइन रहेगी 3-0 की, बार्सा शुड विन दिस गेम इजीली। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में या फिर इस गेम के लाइव वॉच अलोंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।